नींबू चलते चलते अचानक जंगल में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जंगल के रास्ते किधर से हैं, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए जंगल में ही खड़ी हो जाती है। तभी उसे अचानक से सामने एक बाघ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। बाघ उसी की तरफ चलकर आने लगता है। यह देखकर नींबू और ज्यादा डर जाती है। तब उसकी नजर सामने आ रहे जेब्रा पर पड़ती है। जेब्रा उसके समीप आकर उसे अपने पीठ पर बिठाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे बारहसिंगा मिलता है। बारहसिंगा पूछता है, कहाँ जा रहे हो जेब्रा भाई? फिर जेब्रा उसे बताता है, मैं जंगल से बाहर नींबू को छोड़ने जा रहा हूँ। जब नींबू जंगल में प्रवेश कर रही थी तभी मैं समझ गया था कि यह यहाँ गलती से आ गई है। और जंगल से बाहर के रास्ते कितने लंबे हैं तुम्हें तो पता ही है। कोई जानवर इसे नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए मैं इसे जंगल से बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। सारी बातें सुनने के बाद बारहसिंगा भी जेब्रा और नींबू के साथ साथ चलने लगता है। फिर रास्ते में भालू दिखता है। भालू पूछता है, कहाँ जा रहे हो बारहसिंगा और जेब्रा भाई? तो फिर जेब्रा उसे सारी बातें बताता है। फिर सब मिलकर एक साथ जंगल में आगे की तरफ चलने लगते हैं। चलते चलते बारहसिंगा कहता है, अगर किसी ने नींबू को नुकसान पहुंचाना चाह तो मैं अपने लंबे सींगों से उसे मार डालूंगा। और भालू कहता है, मैं भी उसे मारने में तुम्हारी सहायता करूंगा। इस तरह कभी भालू अपने पीठ पर नींबू को बैठाता तो कभी बारहसिंगा तो कभी जेब्रा नींबू को अपने पीठ पर बैठाता। सब बड़े मजे से जंगल का सफर तय कर रहे थे। इस सफर में सबसे ज्यादा मजा नींबू को आ रहा था। चलते चलते जंगल का आखिरी रास्ता कब आ जाता है इन सबको पता भी नहीं चलता। और सारे जानवर मिलकर नींबू को जंगल के बाहर छोड़ आते हैं।